बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल की पावन कथा में हम और आप सभी लोगों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ में भगवान की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण किया। जिसमें ठाकुर जी के नाम का महात्म्य, सृष्टि का विस्तार, स्वयंभू मनु के तीनों कन्याओं और दोनों पुत्रों के पावन चरित्र को श्रवण किया। साथ ही साथ में सूरसेन के देश के राजा महाराज चित्रकेतु की पावन कथा का श्रवण लाभ लिया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, मैंने कल भी कहा था कि प्रहलाद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि हे भगवान, यदि आपका नाम ही मेरी रक्षा कर रहा था तो आपको आने की क्या आवश्यकता थी। तो उन्हीं प्रहलाद जी के पावन चरित्र को श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं और कहा कि प्रहलाद जी ने एक ही शिक्षा दी है और वो शिक्षा ये थी, सोई पढ़ विद्या जामे भक्ति को प्रबुद्ध हो। वही विद्या पढ़नी चाहिए जिसमें भक्ति की जागृति हो जाए। असुर बालकों को यही शिक्षा तो दी, पढ़ो रे भाई कृष्ण गोविंद हरि। सत्संगति पर चलो, कुसंगति पर मत चलो। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजते हैं, परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग, यही शिक्षा है। और उसी नाम के प्रभाव से असुर जाति में रहने पर भी श्री प्रहलाद जी महाराज को भगवान नरसिंह ने समस्त भक्तों का शिरोमणि बना दिया। भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। भगवान न तुम्हारा रूप देखते हैं, न जाति देखते हैं, न पद देखते हैं, न प्रतिष्ठा देखते हैं, न धन देखते हैं। ईश्वर सिर्फ प्रेम का भूखा है। ईश्वर को यदि प्रेम पूर्वक पुकारोगे तो भगवान उसी समय प्रकट हो जाएगा। ईश्वर के आगे 56 भोग रख दिए जाएं, वो उसे स्वीकार नहीं करता। दुर्योधन ने भगवान के सामने क्या क्या नहीं रखा, लेकिन भगवान ने किसी को स्वीकार नहीं किया। और वही भगवान विदुरानी का जब जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं तो मैया उन्हें केले के छिलके प्रेम से खिलाती हैं, तो ठाकुर जी उन प्रेम के छिलकों को भी बड़े भाव से चबाने लगते हैं, खाने लगते हैं। तो प्रहलाद चरित्र जो है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि ठाकुर जी के नाम में प्रेम हो जाए। नाम सप्रेम जपत अनायासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। और कलयुग में तो नारायण कोई धर्म नहीं है, कोई विधान नहीं है, केवल भगवान नाम ही कल्याण करने वाला है। नहीं कल करमाना धर्म विवेक, नहीं Ram
राम नाम अवलंबन इनको, भगवान नाम ही कल्याण करने वाला है। और भगवान का नाम लेने में न द्रव्य खर्च होता है और न कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ता है। भगवान नाम बस चारपाई पे पड़े रहो और जिह्वा चलाते रहो, अपने आप कल्याण हो जाएगा। ये जो राम कथा है, भागवत कथा है, इसमें नाम की ही वंदना है, इसमें कृष्ण नाम की महिमा को ही श्रवण किया कराया जाता है। 7 दिनों तक भगवान नाम ही यहाँ दिया जाता है। इसलिए भागवत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। तो प्रहलाद जी जो थे, तो इन्होंने बचपन से ही भगवान की भक्ति की थी। तो हिरण्यकश्यप को ये सब ठीक नहीं लगा, तो पूछा कि तेरा ईश्वर कहाँ है? तो यही कह दिया, पिताजी वेद तो कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, हर व्यापक सर्वत्र समाना। तो फिर कहा तेरा ईश्वर क्या खंबे में भी है? तो कहा पिताजी यदि आप खंबे में प्रेम पूर्वक देखेंगे तो मेरा गोविंद दिखाई देगा। तो कहा वासो यदि सर्वत्र नापि दृश्यते स्तंभे, तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपके नेत्रों में भक्ति रूपी चश्मा नहीं है, इसलिए मेरा गोविंद दिखाई नहीं देता। तो जैसे ही अपनी गदा को लेकर के खंबे पर प्रहार करता है, तो उसमें से भयंकर अट्ठास करते हुए नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को याद दिलाते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को बीच से वैसे ही चीर दिया, जैसे चटाई को बुनने वाला सीपी को चीर देता है। हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया और प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर के चाटने लगे। कहा प्रहलाद जी तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग सकते हो। तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? यदि राशि में कामान बरास्तम तम बद अर्षव कामानाम हृत संगोहम हृतस्तु वृणेवरम। हे भगवान वैसे तो मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, क्योंकि यदि मैं अपने प्रेम का मोल मांग लूंगा तब तो मैं आपका ग्राहक ठहर जाऊंगा। इसको बंद कर दीजिए। यदि मैं आपसे कुछ मांग लूंगा तो फिर मैं आपका ग्राहक बन जाऊंगा। मैं अपनी भक्ति का मोल नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हे भगवान यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ, और मैं ये मांगता हूँ यदि राशि में कामान बरास्तुम तुम बद अर्षव, मेरे मन में कभी किसी कामना का उदय ही ना हो, और यदि कोई कामना मेरे मन में उत्पन्न होती है तो वो उत्पन्न होने से पहले ही नष्ट हो जाए। कैसी भक्ति है श्री प्रहलाद जी की कि मेरे मन में कभी कोई कामना जागृत ही ना हो, और यदि होती भी है तो उसी समय जागृत होने से पहले ही वो नष्ट हो जाए। कैसी भक्ति है श्री प्रहलाद जी की। भगवान ने कहा प्रहलाद जी जाओ मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, आने वाले 1 मनवंतर तक आप पृथ्वी पर राज्य करेंगे और दत्तात्रेय जैसे महामुनियों से आप सत्संग करेंगे। आपकी भक्ति की पताका जब तक इस संसार में सूर्य चंद्रमा गंगा इत्यादि रहेंगे तब तक तुम्हारा ऐश्वर्य इस मर्त्य लोक में सर्वत्र भागता रहेगा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को मनवंतरों की पावन कथा सुनाते हैं। अष्टम स्कंद को मनवंतर के नाम से ही जाना जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। एक मनवंतर में एक इंद्र बदल जाता है, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तऋषि बदल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं। तो उन मनवंतरों की
पावन लीला गाई। कहा पहला मनवंतर है वो स्वयंभू मनवंतर के नाम से जाना गया, दूसरा मनवंतर स्वारोचिष नाम के मनवंतर से जाना गया, तीसरा मनवंतर उत्तम नाम के मनवंतर से जाना गया, और चौथा मनवंतर जो है ये तामस नाम के मनवंतर से जाना जाता है। इसमें भगवान ने हरि मेधा ऋषि की पत्नी के गर्भ से हरि अवतार लेकर के ग्राह के चंगुल से गज की रक्षा की। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान वो गज कौन था और ग्राह कौन था, उसकी पावन लीला को श्रवण कराने की मुझ पर कृपा कीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, त्रिकूट पर्वत की तलहटी में भगवान वरुण का एक उद्यान था जिसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। इन बच्चों को शांत कर दीजिए। महर्षि वरुण का बड़ा ही सुंदर उद्यान था जिसमें चंपा, चमेली, जूही, रात रानी, मौलश्री, बेला, गुलाब इत्यादि इत्यादि के सुंदर पुष्प लगे हुए थे। और जब वायु चलती तो वे पुष्प टूट करके उसी सरोवर में गिर जाते। आकाश मार्ग से देवांगनाएं उस सरोवर में स्नान करने के लिए आती, तो उनके शरीर में जो केसर लगी हुई होती तो वो केसर जब उस जल से स्पर्श करती तो वो जल अत्यधिक सुगंधित और सुवासित हो जाता। फिर जब वायु चलती तो उस जल का स्पर्श करके वायु आगे बढ़ती तो वन प्रांत में रहने वाले जीवों के मन को वो अपनी ओर खींच लेती। तो उस वन में एक गज निवास करता था, हाथी रहता था जिसमें बड़ा ही बल था। तो वो अपनी पत्नियों के साथ में, हथिनियों के साथ में उस सरोवर पर जल पीने के लिए आता है। जल बड़ा ही मीठा सुगंधित था। तो वो उस जल में प्रवेश कर जाता है, स्नान करता है, पीता है, खेलते 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 वो गज बहुत अंदर चला जाता है और वहां एक ग्राह के द्वारा, एक मगरमच्छ के द्वारा उसके पैर को पकड़ लिया जाता है। जब एक मक्ष के द्वारा, मगरमच्छ के द्वारा, एक ग्राह के द्वारा उसका पैर पकड़ा गया तो बहुत समय तक युद्ध करता रहा। भागवत धर्म में वर्णन आता है कि 1000 वर्ष तक युद्ध चला, लेकिन हाथी जो था वो थलचर ठहरा और जो ग्राह है वो जलचर है। तो हाथी की शक्ति जो थी वो धीमे धीमे कम हो गई। तो उसकी सूंड का अग्रभाग जौ के नोक के बराबर रह गया। तब उसने भगवान श्री हरि को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एक चिदात्मकं पुरुषायाधि बीजाय परेशायाधि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। फिर आगे कहता है, दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकवृतभ्रमणं बले भूतात्मभूता सुहृदय समे गतिः। हाथी क्या कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एक चिदात्मकं पुरुषायाधि बीजाय परेशायाधि धीमहि। जो इस संसार में सब में एक मूलभूत बीज से रूप में व्याप्त है, आज मैं उस परमात्मा को पुकार रहा हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव इत्यादि को नहीं पुकार रहा। जो जन जन में व्याप्त है, पुरुषायाधि बीजाय, जो प्राणी मात्र में बीज रूप से विद्यमान है, मैं उस परमात्मा को पुकार रहा हूँ। तो कोई देवता उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। तब भगवान नारायण विचार करते हैं कि जिसकी कोई रक्षा नहीं करता, नाम है तब भी मैं हूँ, अनामी है तब भी मैं हूँ, अगुण अरूप अलख अज जोई, जो है वो भी मैं हूँ
और जो नहीं है वो भी मैं, और जो है वो भी मैं, अहमे वास समय बात करे। तो उसी समय भगवान दिव्य अवतार लेकर के घरों को छोड़ करके ही नंगे पैरों से आज सरोवर के पावन तट पर प्रकट हो जाते हैं और वहां जाकर के सुदर्शन के द्वारा ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं और गजेंद्र की रक्षा करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। बोले नारायण भगवान की। इसके बाद में तामस नाम का मरणंतर आया। आगे चल करके रैवत नाम के मरणंतर में ठाकुर जी ने समुद्र मंथन की लीला को प्रकट किया। क्योंकि जिस समय इंद्र त्रिलोकी के राजा हुए तो उनका अभिमान बढ़ गया था। जब अभिमान बढ़ा तो एक दिन आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, सामने दुर्वासा ऋषि से भेंट हुई। दुर्वासा ने प्रसादी रूप में माला को समर्पित किया और इंद्र ने विचार किया, ये साधारण से फूलों की माला मेरे गले में शोभा नहीं देती, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ। मेरे गले में तो पारिजात जैसे पुष्पों की माला भी डाल दी जाए तब भी वो कम है।
लगता है कि ये साधारण सी माला मेरे गले में शोभा नहीं देती, तो उसने तुरंत उस माला को निकाल करके ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत जो है वो हाथी है, वो जड़ ठहरा, तो तुरंत उसने माला को अपनी सूंड से तोड़ करके चरणों तले डाला और कुचल दिया। जैसे ही दुर्वासा ने देखा कि मेरे सामने बड़े बड़े देवता लोग कांपते हैं, फिर ये इंद्र किस खेत की मूली है? अरे इंद्र, तुझे अपने पद का इतना अभिमान है? जा, मैं दुर्वासा तुझे साथ देता हूं कि तू शीघ्र ही श्रीहीन हो जाए। जब इंद्र को श्राप मिला तो भगवान नारायण की शरण में गए। नारायण ने कहा कि कोई बात नहीं, इस समय असुरों का बोलबाला है, गुरु सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं। यदि तुम समुद्र मंथन करते हो और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान करके आप देवताओं से, असुरों से युद्ध करके अपने स्वर्ग को, अपनी खोई हुई लक्ष्मी को पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान नारायण के कहने से देवताओं ने और दैत्यों ने, दोनों ने जो समुद्र मंथन किया, तो समुद्र मंथन जब हुआ तो सर्वप्रथम उसमें से विष निकला। और जब विष निकला तो देवता और दैत्य तो यही सोचने लगे कि नारायण, मंथन तो अमृत के लिए किया था लेकिन निकला विष। तो सभी लोग उस विष को लेकर के भगवान आशुतोष श्री शंकर भगवान की शरण में गए, स्तुति करते हैं। आशुतोष तुम अवढ़र दानी, आशुतोष तुम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव की जब स्तुति की तो भगवान शिव तो आशुतोष हैं, वे तुरंत प्रसन्न हो गए और कहा चिंता मत करो, कितना विष है लाओ मुझे दीजिए। और उस सारे विष को भगवान शिव ने अपने कर को रथ पर रखा और रा शब्द का उच्चारण करके मुख को खोला और तुरंत दो ही घूंट में भगवान शिव ने सारे विष को अपने गले के अंदर रोक लिया और मां शब्द का उच्चारण करके अपने मुख को बंद कर लिया। जब भगवान शिव के गले में विष रोका जाता है तो उनका कंठ जो था वो नीला पड़ गया, भगवान शिव का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की नामो प्रभाव जाने शिवनी
राम नाम की महिमा को भगवान शिव पूर्णतया जानते हैं। रा शब्द का उच्चारण करके गले रूपी शीशी का ढक्कन खोला और मां शब्द का उच्चारण करके ढक्कन को बंद कर दिया। तो नाम के प्रभाव से वे जहर को पचाने में भी समर्थ हो गए। और जिस समय भगवान शिव जहर का पान कर रहे थे तो उस समय उनकी अंगुलियों के बीच में से विष की कुछ भुइयां जमीन पर गिर जाती हैं, जिससे विषैले जीवों की सर्प बिच्छू इत्यादि की उत्पत्ति होती है और कुछ विषैली वनस्पतियों की भी उत्पत्ति होती है। इसके बाद में चाक्षुष मनवंतर और वैवस्वत नाम का मनवंतर आता है। वैवस्वत मनवंतर में ठाकुर जी ने बलि बावन चरित्र को करके संपूर्ण जगत को अपने बल से परिचित करा दिया। इसके बाद में भागवत धर्म में मत्स्य भगवान की पावन कथा आती है। जिस समय नैमित्तिक प्रलय में सारी सृष्टि जलमग्न हो रही थी, ब्रह्मा जी की रात्रि हो गई थी, तो मत्स्य भगवान ने वासुकी नाग को अपनी सींग से बांध करके एक नाग को बांधा, जिसमें सप्तर्षियों को पृथ्वी के मूलभूत बीज लेकर के स्थापित कर लिया, बिठा लिया। और तब जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रही तब तक उन्हें मत्स्य भगवान दिव्य ज्ञान देते रहे। वही पावन चर्चा मत्स्य पुराण के रूप में इस धरा पर आज भी पाई जाती है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को नवम स्कंध की पावन कथा को श्रवण कराते हैं, जिसे हम सूर्यवंश के नाम से जानते हैं। नवम स्कंध में सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं का शौर्य गाया गया है। पृथ्वी के धूलि कणों को गिना जा सकता है, सूर्य की रश्मियों को गिना जा सकता है, आकाश में बरसने वाली जल वृष्टियों को गिना जा सकता है, लेकिन सूर्यवंशी राजाओं के नामों की सूची को नहीं गिना जा सकता। सूर्यवंश में एक से एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। फिर भी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे पक्षी अपने पंखों की सामर्थ्य के अनुसार ही आकाश में उड़ सकते हैं, वैसे ही मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको भगवान की पावन वंशावली का श्रवण कराऊंगा। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, परम ब्रह्म नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए इंद्रवाह। इंद्र को वाहन बनाने के कारण इनका नाम पड़ा इंद्रवाह। पुरी को जीतने के कारण इन्हें पुरंजय के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रवाह के पुत्र हुए अलेना, अलेना के पुत्र हुए पृथु, पृथु के पुत्र विश्वरंधी, विश्वरंधी के पुत्र हुए चंद्र, चंद्र के युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुए साबस्त, साबस्त के बहत्राश्व, बहत्राश्व के कुबलयाश्व, कुबलयाश्व के पुत्र हुए धृणाश्व। इन्हीं के वंश में नारायण धृणाश्व के पुत्र होते हैं बहत्राश्व, बहत्राश्व के कुबलयाश्व, कुबलयाश्व के पुनः हर्यश्व हुए, हर्यश्व के निकुंभ, निकुंभ के पुत्र हुए सेंजित, सेंजित के पुत्र हुए मानधाता, और मानधाता के पावन चरित्र से सारी सृष्टि परिचित है। कैसे प्रतापी राजा मानधाता हुए। ये अपनी मां के गर्भ से जन्म न लेकर के अपने पिता की दाहिनी कुक्षी को फाड़ करके जन्म लेते हैं। अब मां के गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया, पिता के गर्भ से जन्म क्यों लिया? समयाभाव है। यदि फिर कभी समय मिलेगा तो अवश्य श्रवण कराएंगे। मानधाता इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिस समय पिता के गर्भ से जन्म लिया तो दुग्ध न होने के कारण जब ये भूख से व्याकुल होकर के रोने लगे तो इंद्र स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं और कहा मां वयम धास्यति, मैं इसकी मां हूँ। ऐसा शब्द का उच्चारण करके अपनी तर्जनी उंगली को मानधाता के मुख में देते हैं। अमृत का पान करके वे उसी समय प्रौढ़ हो जाते हैं।
के पुत्र हुए मुचकुंद। मुचकुंद के पावन चरित्र से भी सारा संसार परिचित है। काल यवन का उद्धार करते हुए ठाकुर जी ने मुचकुंद पर किस प्रकार से कृपा की थी। ये सूर्यवंशी वो राजा हैं जिनके आगे देवता लोग अपने मस्तक को आगे रख देते थे कि हे सूर्यवंशी राजाओं, हमारे स्वर्ग की रक्षा कीजिए। और अपने प्रचंड बाहुओं के बल से उन्होंने स्वर्ग को कई एक बार असुरों के चंगुल से छुड़ा करके देवताओं को पुनः दान में दिया। ये क्षत्रियों का वो ऐश्वर्य है। मुचकुंद के पुत्र हुए पुरुतकशु। पुरुतकशु के पुत्र हुए त्रैदस्यु। त्रैदस्यु के पुत्र हुए अनरण्य। और ये वही अनरण्य है आनंद नामक रामायण में वर्णन आता है। वाल्मीकि रामायण में भी आया कि जिस समय अनरण्य का युद्ध रावण से होता है तो बहुत समय तक अनरण्य रावण से लड़ते रहे, लेकिन जब जीत नहीं पाए, अनरण्य को रावण ने अपने शस्त्रों से घायल कर दिया। तो अनरण्य ने प्राणों को छोड़ते हुए शाप दिया, अरे रावण, मैं अनरण्य सूर्यवंशी प्रतापी राजा तुझे शाप देता हूँ कि मेरे ही वंश में आने वाला तेरा काल होगा। अनरण्य के पुत्र हुए हर्यश्व। हर्यश्व के पुत्र हुए त्रिबंधन। त्रिबंधन के पुत्र हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु के पावन चरित्र से भी सारा संसार विदित है। जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, महर्षि वशिष्ठ ने मना किया कि अपने कर्मों के प्रभाव से ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, आप सशरीर स्वर्ग न जाएं। लेकिन फिर भी जब वे स्वर्ग सशरीर जाते हैं तो वहां देवताओं के द्वारा धकेल दिए जाते हैं। तो विश्वामित्र ने बीच में ही रोक दिया, तो त्रिशंकु आज भी खुशी में है, उनका शरीर तेल बन चुका है। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पावन चरित्र से भी सारा संसार परिचित है, जिन्होंने सत्य की रक्षार्थ अपने शरीर को बेच दिया और सत्य की रक्षा की। मैंने प्रथम दिन भी कहा था, धर्म न दूसर सत्य समान। अपने द्वारा कही हुई बात की रक्षा करने के लिए वे अपने शरीर को बेच देते हैं। मर्त्य लोक के राजा हैं, जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहां तक की पृथ्वी महर्षि हरिश्चंद्र की है। स्वप्न में सारा राज्य दान कर चुके हैं। महर्षि विश्वामित्र ने आकर के सुबह अपना संपूर्ण राज्य ले लिया और उसके बाद में कहा कि मेरी अब जो भेंट शेष दक्षिणा रह गई है उस दक्षिणा को आप दीजिए। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अभी मुझे चाहिए, लाकर के मुझे वो स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तब कहा आप चिंता ना करें, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और सूर्यवंशी राजाओं के आगे यदि किसी ने हाथ फैलाया है तो अपने शरीर को बेच करके भी धर्म की रक्षा की है। विश्वामित्र जी आप चिंता ना करें, आप 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की क्या हजारों मांग ले, करोड़ों मांग ले, मैं संपूर्ण स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा।
अपने शरीर को जाकर के काशी में बेच दिया, क्योंकि काशी इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं, काशी तो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई। उस काशी में जाकर के अपने शरीर को बेचा, सत्य की रक्षा के लिए अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताशु को भी बेच दिया, और विश्वामित्र के चरणों में ला करके सारी स्वर्ण मुद्राएं समर्पित कर दी और कहा, ना मुझसे जो भूल कमी रह गई हो तो हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, मुझे अपना दास समझ करके माफ करना। अब देखो भगवान भी अपने भक्त की कितनी परीक्षा लेता है कि जिस समय श्री रोहिताश्व जी एक बगीचे से पूजा के लिए पुष्पों का चयन करने जाते हैं तो वहां एक सर्प के दंश के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। मां तारा कुछ देर तक तो अपने पुत्र की बाट जोहती रही कि मेरा पुत्र पुष्प लेकर के आ रहा होगा, मेरा पुत्र पुष्प लेकर के आ रहा होगा, मेरा पुत्र फूल लेकर के आ रहा होगा, लेकिन फिर मन में विचार करती है कि मेरा पुत्र तो फूल से भी कोमल है, क्योंकि वो अयोध्या कौशल प्रांत का राजकुमार है। लेकिन विधि का विधान तो देखिए, समय की विडंबना तो देखिए कि आज वो अयोध्या कौशल प्रांत का राजकुमार कटीले मार्गों में फूलों का चयन करता घूम रहा है, वो स्वयं एक पुष्प है। एक विधाता, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो, मेरा पुत्र तो शीघ्र ही पुष्पों को लेकर के आ जाता था। माता जैसे ही देखने जाती है उस बगीचे में तो वहां देखती है कि सर्प के दंश के द्वारा मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है और उसके मुख से जहर का झाग निकल रहा है। जैसे ही मैया ने अपने मृत पुत्र को देखा तो गोद में लेकर के, हाय रे विधाता, मैं बेमौत मारी गई, मेरा पति शमशान पर पहरा दे रहा है, मैं एक ब्राह्मण के घर में चूल्हा चौका कर रही हूँ और मुझ दासी के पुत्र को भी तूने उठा लिया। परीक्षा ले तो उतनी ही ले जितनी चल सके विधाता। तारा ने करों क्रंदन किया, आकाश मार्ग में देवता लोग स्थगित होकर के देखने लगे और कहते हैं कि इतनी परीक्षा किसी की नहीं जाए। पुत्र को लेकर के रात्रि के समय में शमशान में पहुंची और कहा कि इसके सबको जला दीजिए नाथ, मेरे पास में कर नहीं है, आप तो मेरे पति हैं, सब समझते हैं कि मैं तारा तुम्हारे दरवाजे पर रात्रि के समय में सबको जलाने के लिए इसलिए आई हूँ, क्योंकि प्राणनाथ मैं जानती हूँ रात्रि के समय में सबको नहीं जलाया जाता। लेकिन समय की विडंबना देखिए, एक माँ को अपने पुत्र को शमशान में लाना पड़ा और जिसे जलाने के लिए जिसे प्रार्थना करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास में इस वस्त्र के अलावा अपनी लज्जा को बचाने के लिए नाथ कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र ने कहा, सावधान, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं सत्य की रक्षा के लिए अपने पुत्र और पत्नी की बात भी नहीं मानूंगा। मैं जानता हूँ कि ये मेरा मृत पुत्र है, मैं अपने पत्थर को सीने के समान करके कहता हूँ, अर्धरात्रि के समय में भी मुझे कर चाहिए। सावधान, बिना करके कोई मुर्दा जलने न पावे, आवाज लगा रहे हैं। तारा ने क्रंदन किया, हाय नाथ, में बेमौत मारी। और जिस समय वो काशी में तारा आकर के ब्राह्मणी ने खरीदा था उनको, तो उस समय जब वो अयोध्या से निकली थी तो एक महारानी के रूप में निकली थी। उनके शरीर में जो साड़ी थी उसमें सोने के तार लगे हुए थे और वही एक वस्त्र था उनके पास में। यदि आधे को धुलती तो आधे से शरीर की लज्जा बचाती, फिर पुनः आधे को लपेट करके दूसरे भाग को धुलती। आज मैया ने अपने पुत्र के लिए उसी स्वर्ण से जड़ी हुई साड़ी का आंचल फाड़ दिया और जैसे ही माँ ने आंचल को अलग किया तो तुरंत आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। जय हो, जय हो, जय हो। सत्य हो तो हरिश्चंद्र के साथ। भारतेंद्र जी ने तो अपने काव्य में लिखा, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, टरे न पे दृढ़ हरिश्चंद्र को सत्य विचार। हरिश्चंद्र के शौर्य से सारा संसार परिचित है। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए
हुए रोहित, रोहित के पुत्र चंप हुए, चंप के सुदेव हुए, सुदेव के विजय हुए, विजय के पुत्र भरुक हुए, भरुक के ब्रक हुए, ब्रक के बाहुक हुए और बाहुक के पुत्र हुए सगर। सगर के चरित्र से भी सारा संसार परिचित है, जिनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 60,000 पुत्र और एक पत्नी से सिर्फ एक ही पुत्र जन्म देता है। जिस समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उनके अश्वमेध यज्ञ में इंद्र के द्वारा उनके घोड़े को चुराया गया और महर्षि कपिल के आश्रम पर बांध दिया गया। और उस घोड़े की खोज करते करते सगर के 60,000 पुत्रों ने समुद्र को खोद दिया और ईशान कोण में जब महर्षि कपिल के आश्रम पर उस घोड़े को बंधा हुआ देखा तो जब कपिल मुनि को अपशब्द कहा तो उनका अपमान किया, तो कपिल मुनि का जो तेज था वो उनके अपशब्दों को सह ना सका। उनके तेज के सामने ही सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख का ढेर हो गए। ढूंढते 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 जब असमंजस वहां आए, कपिल मुनि की आराधना की तो कपिल मुनि ने कहा, कहो वत्स क्या बात है, ये जलकर के ढेर कैसे हो गए मुझे नहीं पता। जो लोग ऐसा कहते हैं कि कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया था, ऐसा नहीं है, भागवत धर्म में ऐसा वर्णन नहीं है, क्योंकि कपिल मुनि जैसा महात्मा शाप दे ऐसा हो नहीं सकता। उनके नेत्र खुलते ही सगर के 60,000 पुत्र उनके तेज को सहन ना कर सके, क्योंकि वे भक्ति और भावना से विहीन थे। और जब असमंजस ने तपस्या की तो कहा, इनका उद्धार केवल और केवल गंगा जल से हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो असमंजस ने देवी गंगा की तपस्या की। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने भी गंगा जी को धराधाम पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन वे भी सफल नहीं हुए। अंशुमान के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने जब कठोर तप किया तो गंगा मैया प्रसन्न हो गई, और जब प्रसन्न हुई तो कहा, भगीरथ मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए मर्त्य लोक में तैयार हूँ, लेकिन पृथ्वी में वो ताकत नहीं है कि जो मेरे प्रचंड तेज को, प्रचंड वेग को वो सह सके। मैं पृथ्वी को छोड़ करके पाताल लोक में चली जाऊंगी, तब सगर के पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। इसके लिए कोई दूसरा उपाय किया जाए। तो भगवान नारायण के शरण में जाते हैं। नारायण ने कहा कि आप भगवान शिव की आराधना करें, तब शिव को प्रसन्न करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं, ऐसा कहकर के जब उनकी स्तुति की तो भगवान शिव भी आशुतोष हैं, वे एक ही वर्ष में प्रसन्न हो जाते हैं और कहा कि गंगा जी से कहिए कि वो आकाश मार्ग से होती हुई मेरी जटाओं में आए, जिससे उनके वेग की जो धारा का वेग है वो कम होगा। तो गंगा जी ने कहा ठीक है भगीरथ, और वे भगीरथ जी के रथ के पीछे 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 चलने लगे। और वहीं आई जहां समुद्र के तट पर सगर पुत्रों के राख का ढेर पड़ा हुआ था। और जैसे ही गंगा जी के पावन जल से सगर के पुत्रों की राख का स्पर्श हुआ तो तुरंत वे दिव्य देवता बन करके आकाश की यात्रा करते हुए साकेत को चले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो। तो गंगा तीनों लोकों में है। आकाश में जो गंगा जी है उन्हें आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। मर्त्य लोक में जो गंगा जी है उन्हें भागीरथी गंगा जी के नाम से जाना जाता है, और मर्त्य लोक में जो गंगा जी है उन्हें भोगवती नाम की गंगा के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने जटा गंगा जी को जटाओं में लिया और बड़े ही शांति पूर्वक अपनी एक जटा को निकाल करके पृथ्वी से स्पर्श कराया,
जिससे गंगा जी कलकल नाद करती हुई हर हर की आवाज करती हुई इस धरा को पवित्र करने लगी। दृष्ट्वा जन्मशतं पापं पीत्वा जन्मशतद्वयं स्नात्वा जन्मसहस्रेण कलौ गंगा पुनन्ति ते। गंगा जी की महिमा क्या है? तो बहुत ही सुंदर गंगा जी की महिमा है। दृष्ट्वा जन्मशतं पापं, देखने मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। पीत्वा जन्मशतद्वयं, यदि प्रेम पूर्वक गंगा जी का जल पी लिया जाए तो 200 जन्मों का पाप नाश हो जाता है। स्नात्वा जन्मसहस्रेण, यदि प्रेम पूर्वक उनमें स्नान कर लिया जाए तो हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कलौ गंगा पुनन्ति ते, ऐसी अपने में ही पवित्र श्री गंगा जी। गंगा गंगे यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि, 100 योजन दूरी से भी कोई गंगा 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 शब्द का उच्चारण कर लेता है तो गंगा उसी स्थान पर पहुंच जाती है। इसीलिए तो जब हम स्नान करते हैं तो गंगा जी का आवाहन करते हैं, गंगा जी उसी अदृश्य रूप में उस जल में आकर के प्रतिष्ठित हो जाती हैं। और फिर नारायण, आप सभी लोग तो कितने बड़े भाग्य हैं कि यही आपके पास में ही गंगा जी विद्यमान है। धनि 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 मात गंग, धनि 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 मात गंग, चाहत मुनि जन प्रसंग आए, मध्य लोक संतन को प्यारी। धनि 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 मात गंग, चाहत मुनि जन प्रसंग, प्रगति रघुनाथ चरण कमल सुख बिहारी। धनि 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 मात गंग, चाहत मुनि जन प्रसंग, प्रगति रघुनाथ चरण कमल सुख बिहारी। दीन विधि दूध डारी अरियनंद शीशधार, आए व्रत मध्य लोक संतन को प्यारी। आए व्रत मध्य लोक संतन को प्यारी। पर्वत तुमलता तारेश्वर और पताल हो, पर्वत तुमलता तारेश्वर और पताल हो, भागीरथ करनदार सबेर तनय धारी। धन धन मात गंग, चाहत मुनि जन प्रसंग, प्रगति रघुनाथ चरण कमल सुख बिहारी। धन धन मात गंग, चाहत मुनि जन प्रसंग, प्रगति रघुनाथ चरण कमल सुख बिहारी। धन 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 मात गंग, माता मैया जो कोई राम भक्ति देहु मोय, माता मैया जो कोई राम भक्ति देहु मोय, शरण रही तुलसीदास दीनो हो पुकारी। माता मैया जो कोई राम भक्ति देहु मोय, शरण रही तुलसीदास दीनो हो पुकारी। धन 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 मात गंग, चाहत मुनि जन प्रसंग, प्रगति रघुनाथ चरण कमल सुख बिहारी। प्रगति रघुनाथ चरण कमल सुख बिहारी। प्रगति रघुनाथ चरण कमल सुख बिहारी। तो नारायण गंगा जी की तो वो महिमा है कि जो देखने मात्र से 100 जन्मों के पापों को भर लेती है। गंगा जल पी लिया जाए तो 200 जन्मों का पाप नष्ट हो गया। यदि स्नान कर लिया जाए तो हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि उन्हीं गंगा जी में प्रेम पूर्वक ये कह दिया जाए कि हे गंगा जी मुझे राम भक्ति दे दीजिए, तो आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे।
भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत के नाभ के शुंददीप के अयुतायु के ऋतुपर्ण के सर्वकाम के सुदास के सौदास के अस्मक के पुत्र हुए मूलक के पुत्र हुए दशरथ के पुत्र हुए एडविड के पुत्र हुए विश्वसह के पुत्र हुए खटवांग के पावन चरित्र से भी सारा संसार परिचित है कि जो असुरों से युद्ध लड़ते जिस समय इन्होंने युद्ध को जीत लिया, देवताओं की विजय प्राप्त हुई, जब इन्हें पता चला कि मेरे जीवन का शेष 2 घड़ी भाग शेष रह गया है, तो उन 2 घड़ी में ही इन्होंने भगवान को आर्त होकर के पुकारा, तो भगवान ने इनके 2 घड़ी में ही मुक्त कर दिया। क्योंकि भगवान को यदि हम प्रेम पूर्वक पुकारते हैं, आर्त होकर के पुकारते हैं, तो भगवान के लिए वो आपकी आर्त भरी करुणा भरी वो पुकार सीधी उनके बैकुंठ में बैठे हुए साकेत बिहारी का सिंहासन डोल जाता है। त्रिभुवन को चीर करके वो आवाज उनके कानों में प्रवेश कर जाती है और भगवान अपने भक्त के पास में प्रकट हो जाता है। तो खटवांग ने जब आर्त होकर के भगवान को पुकारा, तो भगवान ने 2 ही घड़ी में दर्शन देकर के उनका उद्धार किया, उन पर कृपा की। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु वो राजा है जिससे सूर्य वंश को रघुवंश के नाम से ही जाना जाता है। रघु के पुत्र हुए अज के पुत्र हुए महर्षि दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। जीवन का बहुत लंबा भाग व्यतीत हो चला, 3 रानियां हैं और भागवत धर्म में वर्णन आता है कि दशरथ जी के 720 रानियां थी भागवत जी के अनुसार, और रामचरितमानस के अनुसार उनकी 3 रानियां थी। तो महाराज दशरथ को चिंता हुई कि मेरे वंश में कोई पुत्र पुत्री जन्म नहीं ले रही है, क्या किया जाए। तो महर्षि दशरथ ने अपने गुरु के पास में गए और गुरु जी ने रामचरितमानस में वर्णन आता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करने के लिए कहा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ये सूर्यवंश की परंपरा है कि जब तक सूर्यवंश में पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं किया जाता, तब तक किसी भी पुत्र का जन्म नहीं होता। तो महर्षि दशरथ ने जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ को किया, अग्नि भगवान प्रकट हुए, चरु को दिया, तो राजा ने 3 रानियों में उस चरु को बांट दिया। समय आने पर 3 रानियों को गर्भ रहा। चैत्र मास का पावन महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, नौमी तिथि आई, अभिजित नाम का मुहूर्त आया। मानस में दर्शन कराया गया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी
मधुमास पुनीता तो नारायण चैत्र मास का महीना मधुमास आया, शुक्ल पक्ष आया, नौमी तिथि आई, अभिजित नाम का मुहूर्त प्रारंभ हुआ। सारा संसार आनंद से भर गया। दोपहर का समय है, संतों का मन प्रसन्न हो गया। रावण के अत्याचार से जो यज्ञ की वेदियों में से जो अग्नि बुझ चुकी थी, वो अग्नि आज अपने आप प्रज्वलित हो गई। आकाश में देवता लोग पुष्प वृष्टि, सुमन वृष्टि करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वगण वाद्य वादन करने लगे, किम पुरुष नृत्य करने लगे, बंदी जन बिरदावली का बखान करने लगे। और उसी समय देवी कौशल्या के पावन गर्भ से, प्राची दिशा रूपी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र भगवान का अवतार होता है। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय हो, रामलला सरकार की जय हो, जय हो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरे सीता महातारी मोती मनहारी, अदर गोप रूप विचारी। ओ समगल माला नयन विशाला, शोभा सिंधु बरारी। ओ सनवन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु बरारी। जय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचन अभिरामा तन धन श्यामा, निज आयुध गुणचारी। वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु बरारी। कह कोई कर जोरी, स्तुति तोरी, तेरी विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना शीलवाना, वेद पुराण करुणा सुत सागर सबगुण गोचर। लीला वै सोते संसारो, माहि नागे जन अठोरागे। जय हो जगत लीला, ब्रह्मांड निकारा निरहित माया। रोम रोम कपि वेद कहे, अमोल सोवासे। जय हो प्रकाशे, सुगत निरोधते जलधारे। उठे राजन सुहाए मात बुझाए।
लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लिया, क्योंकि नारायण इस पृथ्वी पर जब जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब तब भगवान बहुत से अवतार लेकर के धर्म की रक्षा के लिए इस धरा पर अवतरित होते रहे हैं और होते रहेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बहुत से अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करते हैं। तो आज भगवान ने पुनः त्रेता युग में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए चार रूपों में जन्म लिया। और जिस समय परमात्मा का अवतार इस धरा पर हुआ, तो नारायण सारी सृष्टि आनंद से भर जाती है। अयोध्या में बहुत ही सुंदर, अयोध्या को दुल्हन की भांति सजा दिया जाता है। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल विभिन्न बीच बीचा। बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भैया श्री शंभु सुमन सिंह जी पधारे हुए हैं। अभी मंच से साध्वी जी कथा श्रवण करा रहे हैं। विक्षेप के लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। आप आए और मुख्य यजमान द्वारा आपका 100 दुपट्टा दे करके आपका सम्मान करने का हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप कथा मंच पर आकर के अपना सब प्रेम भेंट स्वीकार करें। बड़ी ही खुशी की बात है, आप कथा के बीच में पधारे हुए हैं। आपको साध्वी जी की तरफ से बहुत बहुत सारी साधुवाद, धन्यवाद। आप ऐसे ही धर्म के कार्य में आगे बढ़ करके बड़े बड़े कार्यों को करें आप लोग, और हमें और हमारी श्री ऋचा जी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप आए और मुख्य जवान से आप शॉल अंग वस्त्र प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित करें। बोलिए राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए मुख्य जवान सब ताली बजाएंगे एक बार। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप पधारे हैं। अगर आपको बोलने की इच्छा हो तो 2 शब्द बोल सकते। अभी सुबह ही पटना से चले हैं। अभी ऑन वे एक ज्ञान पहुंचा था, लेकिन इसी बीच में कई जगह कार्यक्रम था और पता चला कि यहाँ भागवत कथा का आयोजन हमारे क्षेत्र में बगाड़ी में हो रहा है। तो अरविंद जी बताए कि बगल में ही चलना है, तो मुझे सुनकर अच्छा लगा। मैंने तुरंत ही कहा कि चलिए। बहुत दिन पहले अपने घर पर भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था, काफ़ी अच्छा लगता है और अच्छा संदेश समाज में लोगों को एक ज्ञान की बातें, एक जिंदगी जीवन जीने के लिए जो इंसान को एक मानवता के रास्ते पर चलने का कई सारे संदेश हैं जो इस भागवत कथा का आयोजन में सुनने को मिलता है। काफ़ी अच्छा लगा। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, सुबह से ही निकला हूँ, कटिहार पहुँचना है। इसी बीच में आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। हम दूर दूर से आए हुए सभी हमारे गार्जियन और माता बहनें, तमाम युवा साथियों, पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र में, इस प्रखंड में इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कमेटी के सभी सदस्यों के प्रति इतना भव्य आयोजन जो कराया जा रहा है, उनके प्रति भी मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ और चाहूँगा कि आने वाले समय में और भी बेहतर ढंग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो और हम समय हमारे बीच आई हुई साध्वी जी हैं, इनके वचनों से हमारे समाज के लोग लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम लोग कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। साध्वी जी द्वारा कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राम। भगवान की। तो नारायण अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष श्री शंभू शरण जी महाराज, शंभू सुमन जी महाराज हम लोगों के मध्य में आए, अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके। तो आप श्री का व्यासपीठ से बहुत बहुत सम्मान। ठाकुर जी की कृपा आप पर इसी तरह बनी रहे कि आप अपने अमूल्य समय में से भी कुछ समय निकाल करके ठाकुर जी को प्रदान करते रहे, और यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। तो अयोध्या की वही शोभा है, मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची शकल बीथिन बिचुचा। जैसे द्वापर युग में कृष्ण के जन्म लेने पर जो आनंद ब्रज में छाया था, वही आनंद अयोध्या जी में छा गया। अगर भूप जन बहु अंधियारी, उड़े अबीर मन अरुणारी। तो सारे अवध में आनंद ही आनंद है। बालक थोड़े बड़े हुए तो महर्षि वशिष्ठ के द्वारा नामकरण संस्कार किया गया। जो आनंद सिंधु सुखराजे, जो आनंद सिंधु सुखराजे, जो आनंद सिंधु सुखराजे, जो आनंद सिंधु सुखराजे, जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते थे लोक सुखासी। ऐसे भगवान का नाम राम रखा गया, जो जन जन में रमण करने वाले हैं। जो विष्णु के अवतार है उनका नाम भरत रखा गया, जो ब्रह्मा जी के अवतार है उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया, और जो शेषावतार है उनका नाम लक्ष्मण जी महर्षि गुरु वशिष्ठ ने रखा। बालक कुछ बड़े हुए तो विद्या अध्ययन के लिए गुरु वशिष्ठ के पास में गए, और बड़े हुए तो अपने माता पिता के पास जब वे पुनः आए तो विश्वामित्र ने यज्ञ रक्षार्थ के लिए जिन्हें मांगा, तो पिता ने कहा राम दे तनहि बनिय गुसाई,
सब सुत प्रिय प्राणन की नहीं। मुझे सारे पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और नारायण ये दर्शन आगे करा दिया गया कि राम जब वनवास हो गए तो प्राण चले गए, लेकिन राम की याद नहीं गई, राम का नाम नहीं गया। तो राम तो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। लेकिन फिर भी धर्म के रक्षार्थ उन्होंने अपने बालकों को मुनि विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। मार्ग में ताड़िका का उद्धार किया, यज्ञ की रक्षा करके मारीच सुबाहु जैसे व्यक्तियों से यज्ञ की रक्षा की। किसी को 7 योजन दूर फेंक दिया तो किसी का कल्याण कर दिया। प्रभु और आगे बढ़े तो विश्वामित्र के पास में महर्षि जनक जी का संदेशा यही मिथिला धाम से पहुंचता है। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी जनकपुरी में चलोगे क्या? तो विचार करते, अरे जनक जी का ऐश्वर्य तो सबने सुना है और वहां से तो हमारा पुराना रिश्ता है। राम जी मन में प्रसन्न हो गए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल जनकपुरी की ओर राम जी चल दिए। मार्ग में आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु कह नाही। ऐसे आश्रम पर पहुंचे तो वहां गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो शिला रूप में पड़ी हुई थी, उनका उद्धार किया। और इसके बाद में सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल गुरु समेत 2 बंधु बैठाए महिपाल। ऐसे सुंदर मंच पर बैठा करके जनक जी ने उनका सत्कार किया। और जब धनुष तोड़ने की बारी आई तो बड़े बड़े पहलवान उसे ना तोड़ सके। तो जनक जी ने एक बात कही है कि यदि मुझे ऐसा पता होता कि क्षत्रिय अब बलहीन हो चुके हैं तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी न करता। इस हिसाब से तो शायद मेरी पुत्री जानकी को कुमारा ही रहना पड़ेगा, वो कुमारी ही रह जाएगी, क्योंकि अब यह पृथ्वी क्षत्रिय राजाओं से विहीन हो चुकी है। जैसे ही नारायण ने शब्द सुना तो लक्ष्मण जी कांप गए। कहा, क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें महर्षि जनक, मैंने तो आपके ऐश्वर्य को सुना था, इसलिए तुम्हारे नगर में आया। जिस सभा में सूर्यवंशी राजा बैठे हुए होते हैं वहां ऐसी अनुचित बात आपको शोभा नहीं देती। फिर इसमें तो रघुवंश का शौर्य, मेरे राजा राम सरकार विद्यमान है, मेरे भैया विराजमान है। भैया की तो बात दूर है जनक जी, यदि गुरुदेव मुझे आशीष दे दें, मुझे आज्ञा दे दें, तो इस धनुष को तो क्या, इस पृथ्वी को उठा करके मैं तहस नहस वैसे ही फोड़ दूं जैसे कोई कच्चे घड़े को फोड़ देता है। कंतुक एवं ब्रह्मांड उठावो, जैसे बच्चा गेंद को उठा करके उछाल देता है, वैसे इस सृष्टि को मैं उछाल सकता हूं। लेकिन मर्यादा से भरे हुए राम जी ने जब देखा तो कहा, लखन तो भैया मुझे क्षमा करें, मैं खुद का अपमान सह सकता हूं लेकिन आपका अपमान नहीं सह सकता। गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम जाकर के धनुष का भंजन कर दीजिए। तो उसी समय नारायण बड़ी प्रसन्नता से राम जी झूमते हुए चले और धनुष को उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, चन राम धन तोरा,
खेचत गाढ़े गाहुन लखा देख सब उठाए। राम जी ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और कब बीच से तोड़ दिया इसे कोई जान न सका। रघुनाथ जी ने जानकी जी के साथ में संबंध जोड़ लिया और उन्हें लेकर के अयोध्या जी में आए। 12 वर्ष तक राम जी ने मैया के साथ में अयोध्या में दिव्य ऐश्वर्य को भोगा। इसके बाद में समय ने बड़ी विकट करवट ली, जिसमें मैया कैकेयी ने दशरथ जी से अपने धरोहर के रूप में दोनों वचनों को मांग लिया। पहले वचन में मांगा भरत ही देह, प्रथम ही देह भरत ही टीका, और दूसरी बार कहा दोसर वर मांगहु कर जोगी। मैं हाथ जोड़ करके वरदान मांगती हूँ, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो नारायण राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। चित्रकूट पर जाकर के पहुंचे, वहां से पंचवटी पर चले गए, खरदूषण का उद्धार किया, सुपर्णखा को नाक कान से विहीन किया। रावण को जब ये सारा समाचार मिला तो जानकी जी का हरण किया। राम जी ने अपनी प्रिया की खोज में बहुत क्रंदन किया और सुग्रीव, हनुमान जी इत्यादि को साथ में लेकर के विशाल काय वानरों की सेना के साथ में वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां समुद्र पर सेतु बना करके समुद्र को पार करके त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंका में जाकर के अपने शौर्य का परिचय दिया कि अरे रावण, यदि जानकी जी का तो हरण करके लाया है तो कुत्तों की जैसी चाल चल के गया। जिस समय मैं आश्रम पर नहीं था उस समय मेरी प्रिया को भर के लाया। अब मेरे बल देखिए, मेरा ऐश्वर्य देखिए। अपने बल से रावण को परास्त किया, उसे मृत्यु दंड दिया। धर्म पर धर्म की विजय करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया को साथ में लेकर के पुनः अयोध्या में आगमन करते हैं। लेकिन वहां श्री रामचंद्र जी को एक दिन पता चला कि अयोध्या में भी, अयोध्या जैसे देश में, कौशल जैसे प्रांत में, त्रेता युग में ये चर्चा छिड़ी कि वहां एक रजक अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं वो राम नहीं हूं जो पराये घर में रह करके आई हुई स्त्री को अपने साथ में अर्धशासन पर बिठा लूं। जा निकल जा मेरे घर से। तो जब ये बात राम जी को पता चली तो राम जी बड़े उदास हुए। जानकी जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं जानकी हूँ, मैं सीता हूँ और मैं पतिव्रता हूँ। यदि मेरे कारण मेरे पति उदास रहे तो ये मुझे शोभा नहीं देता। राम जी से कहा नाथ क्या बात है? तो राम जी ने कहा देवी कोई बात नहीं। अपनी सखी चंपावती को नगर में भेज दिया कि जाओ, ऐसी कौन सी बात इस नगर में व्याप्त हो गई है जिसके कारण मेरे स्वामी के नेत्रों में नींद नहीं, बराबर आंखों से अश्रु बहे जा रहे हैं। राम जी ने कहा सीते, मैं जानता हूं कि तुम पूर्ण रूप से पवित्र हो। रावण जैसा धूर्त तुम्हें कभी स्पर्श नहीं कर सकता। मेरी लीला के लिए छायामयी जानकी का हरण किया गया था। वास्तविक सीता को रावण कभी छू नहीं सकता था। तब लगी करहु अगन में बासा, अब करी हूं मैं निश्चर नाश। जो वास्तविक सीता थी वो तो अग्नि में निवास कर रही थी। छाया में सीता का रावण के द्वारा हरण हुआ था और जो छाया में सीता थी वो भी अग्नि में प्रवेश करके तपस्या के लिए चली जाती है और वहां कठोर तपस्या करके द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के छाया में ही अवतार श्री अर्जुन जी हुए। द्रौपदी रूप में अर्जुन से आकर के वो संबंध जोड़ती है। तो सीते, मैं एक बार तुम्हें जैसे तैसे प्राप्त कर पाया हूँ। मेरी याद, जब मैं उस समय की याद करता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। जानकी जी ने कहा ना, समय की अभावता है। यदि फिर कभी समय मिलेगा तो विस्तार के साथ में सुनाऊंगी। जानकी जी वन में जाती हैं। वन में जाकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंची। वाल्मीकि जी तो ध्यानस्थ थे, सो पहले ही देख चुके थे। विधि के विधान को रोकने का बहुत प्रयास किया। उनके गर्भ से, जानकी जी के गर्भ से राम जी के 2 पुत्रों का जन्म होता है, लव और कुश। जब उनके द्वारा अयोध्या की गलियों में रामायण का गायन किया जाता है तो प्रजा आतुर हो गई कि
सीता माता को नगर में पुनः आना चाहिए। जानकी जी को जब पता चला तो वाल्मीकि ने कहा, जानकी मैं जानता हूँ कि अब समय बहुत बड़ा करवट लेने वाला है, लेकिन मैं अपनी सारी तपस्या को लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैंने एक बेटी की भांति तुम्हारा पालन किया है। तुम जनक की आत्मजा हो तो मेरी कन्या हो, मेरी बेटी हो। लेकर के राम जी के नगर में आए और उसी भवन में आए जब जानकी ब्याह करके अयोध्या की गलियों में आई थी, तो कभी कमल के पुष्पों का पराग जिसकी सेवा में फेंका गया था, आज सारी प्रजा रो रही है, लेकिन जानकी जी के सम्मान में कोई कुछ नहीं बिछा पा रहा है। जानकी जी नेत्रों को नीचे झुक करके आई, मुख मलिन है, बड़ी उदास है, आंखों में अश्रु है। आंखों में अश्रु है। राम जी ने कहा, क्या प्रजा एकमत है? तुम्हें जानकी को अर्धसिंहासन पर बिठाने के लिए तैयार हो। प्रजा ने कहा कि जानकी जी को जल परीक्षा देनी होगी। राम जी ने कहा, एक बार जल परीक्षा देने से काम चल जाएगा? तो प्रजा ने कहा कि नहीं, जानकी जी को घर घर परीक्षा देनी होगी। जानकी जी ने कहा कि मैं आज वो परीक्षा दूंगी जिसके बाद में कोई परीक्षा शेष नहीं रह जाएगी। आकाश की ओर दृष्टि को उठा करके संपूर्ण देवताओं को नमन किया, कहा यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं, किम पुरुष, बंदीजन, आकाश के छोर को दबाए हुए, पृथ्वी के छोर को मुख में दबाए हुए दिग्गजगण, आज मैं जनकनंदिनी जानकी संपूर्ण देवताओं को संबोधित करते हुए कहती हूँ कि यदि मैंने श्री रामचंद्र जी के अलावा किसी पराये पुरुष का चिंतन न किया हो तो पृथ्वी मां मुझे अपनी गोद में स्थान दे, स्थान दे, स्थान दे। नारायण, उसी समय पृथ्वी में से दिव्य रथ निकलता है और जिसमें से देवी पृथ्वी निकलती है और कहती है, आओ सीते आओ। बेटी के लिए एक माँ की गोद सर्वदा खाली रहती है, आओ पुत्री आओ। जानकी आज माँ पृथ्वी को पकड़ करके करुण क्रंदन करती है, कहती है, माँ पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। यहाँ स्त्रियों का सम्मान ही नहीं है। जानकी जी से पृथ्वी ने कहा, बेटी ये मरते लोग, ये पृथ्वी तेरे योग्य है ही नहीं, तू तो चल, जहां से आई है वहीं चल, तेरे बिना मुझसे भी नहीं रहा जाता। जानकी जी को रथ में बिठा करके पृथ्वी लोक की यात्रा की राम जी देखते रहे, लेकिन जब वो अंदर रथ जाने लगा, देखते ही देखते पृथ्वी आपस में जब जुड़ जाती है, तब राम जी ने देखा कि जानकी जी पृथ्वी में समाहित हो गई, तो सिंहासन को छोड़ करके खड़े हो गए, 7 घोड़ियों से सिंहासन को लांघ करके जमीन पे गिरे और कहते हैं, सीते सीते सीते, मेरी पृथ्वी, मेरी सीते को लौटा दीजिए, मेरी जानकी को लौटा दीजिए, अन्यथा मैं राम अपना वो क्रोध दिखलाऊंगा जिससे पृथ्वी को तहस नहस करके मैं समुद्र में मिला दूंगा। मेरी जानकी को मुझे वापस कर दो। तब ब्रह्मा जी उनके भवनों में आए और कहा, राम तुम तो परम ब्रह्म के अवतार हो, अपने तत्व को समझो। जानकी पृथ्वी लोक की यात्रा करते हुए साकेत को चली गई है और तुम्हारे जाने की अब वो बात देख रही है। इसके बाद में नारायण राम जी ने 13,000 वर्षों तक दिव्य राज्य किया है और सारी प्रजा को साथ में लेकर के उन्होंने साकेत की दिव्य यात्रा की है। कथा बहुत ही मंगल है और बहुत ही करुणाशील है, करुणा से भरी हुई है, लेकिन समय अभाव था तो संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। यदि कभी ठाकुर जी की कृपा हुई तो बृहद रूप से इसे श्रवण कराने की कोशिश करेंगे। यदि यह प्रसंग कहा जाए
तो वाल्मीकि रामायण में नारायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए इस प्रसंग को नहीं लिखा, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं थी कि वो इस प्रसंग को लिख सकते। उन्होंने कहा मैं एक बार अपनी जानकी जी को वन भेज चुका हूँ और मैं उन्हें दोबारा राम जी से अलग नहीं कर सकता। वाल्मीकि जी भी इस प्रसंग को कभी नहीं लिखते, लेकिन नारायण वाल्मीकि जी ने तो इस सारे दुख दर्द को अपने नेत्रों से देखा था और सारी तपस्या को लगा दिया था। कहा कि मैं प्रचेताओं का बहुत 10वां पुत्र प्रतिज्ञा लेता हूँ कि सीता अग्नि के समान पवित्र है, मेरी सारी तपस्या निष्फल हो जाए यदि जानकी कलंकित होगी। वाल्मीकि जी विवश हो गए। सारी रामायण को लिखने के बाद में, लव कुश को पढ़ा देने के बाद में यही अनुमान करते रहे शायद मैं जानकी जी को पृथ्वी लोक की यात्रा से बचा दूं। लेकिन जब नहीं बचा पाए तब उसके बाद में आकर के उत्तर रामचरित को लिखा, जिसे हम जानकी चरित्र से जानते हैं, जिसे उत्तर रामायण के नाम से जानते हैं। वाल्मीकि जी ने तो ये सब अपने नेत्रों से देख लिया था, उसके बाद में आकर के उसे लिखा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, सूर्यवंश की पावन चर्चा विस्तार के साथ में मैंने कही और राम जी सारी प्रजा को लेकर के अपने साथ में गए और राम जी ने तभी अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अब अवतार लूंगा तो राजा नहीं बनूंगा, मैं अवतार लूंगा तो राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि सबसे कठिन राजधर्म है। सबसे कठिन यदि कोई धर्म है तो वो राजधर्म है। यद्यपि राजधर्म पर बोलना मेरा औचित्य नहीं है, लेकिन शास्त्र से जो सम्मत है मैं उस धर्म की चर्चा कर रही हूँ। तो राम जी पुनः कृष्णावतार लेते हैं तो उसमें वे राजा नहीं बने, द्वारकाधीश बने, द्वारिका नरेश बने, लेकिन द्वारिका के राजा श्री वसुदेव जी रहे, मथुरा के राजा उग्रसेन जी रहे, नंदगांव के राजा बाबा नंद रहे। मेरा गोविंद राजा नहीं बना है। आगे श्री परीक्षित जी महाराज वर्णन कहते हैं कि हे राजन, अब मुझे चंद्रवंश के राजाओं की पावन चर्चा सुनाने की कृपा कर। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्यो। चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन किया तो कहा परम ब्रह्म नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरूरवा, पुरूरवा के 6 पुत्र हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रे, विजय, जय। जय का विजय, विजय का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का जमुना। और इसी वंश में चल करके आगे नहुष नाम के राजा होते हैं, जिन्होंने सची को पाना चाहा तो अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया कि जाओ शीघ्र ही अजगर बन जाओ। तो नहुष के भी 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, अयति, बेयति, कृति। तो यति जो थे वे यतिवर महात्मा हो गए, ययाति का विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल करके अजमेर और देवनीर नाम के राजा हुए और आगे चल करके श्री सूरसेन जी महाराज का जन्म होता है। सूरसेन जी के पुत्र हुए श्री वसुदेव जी महाराज। बोलिए वसुदेव महाराज की नारायण। सभी लोग बोलो। आज तो एकादशी है तो इसीलिए आवाज नहीं निकल रही क्या? बोलो गोविंद भगवान की।
तो श्री वसुदेव जी महाराज का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ में संपन्न कर रहा था। तो नारायण कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह महर्षि वसुदेव जी के साथ में बड़ी दिव्यता के साथ में संपन्न किया। और वो विचार करता है कि यदि मैं अपनी बहन को नगर से बाहर निकाल करके विदाई दे करके आता हूँ तो आने वाले भाइयों को ये शिक्षा मिलेगी कि देखो कंस अपनी चचेरी बहन से कितना प्रेम करता है कि इतना दान दहेजा, हाथी घोड़ा, पैदल सवारियां, रथ इत्यादि दिए, तो हर भाई यही सोचेगा कि मैं भी अपनी बहन के विवाह में ज्यादा से ज्यादा दहेज दूं। और अपने बहन को विदा करने के लिए कंस ने एक बहुत ही सुंदर सोने का रथ बनवाया और जिसमें देवकी को बिठा करके वो देवकी को विदाई देने के लिए मथुरा से बाहर निकल रहा था। तो नारायण उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस बहन को तू इतनी दिव्यता के साथ में विदाई दे रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। तो कंस विचार करता है कि क्यों न मैं देवकी को ही मार दूं, न बजे रहे बांस न बजे बांसुरी। तो जब देवकी ही नहीं रहेगी तो फिर मेरा काल कहां से आएगा। तो उसी समय देवकी के केशों को पकड़ करके जैसे ही रथ से नीचे डाल करके अपने म्यान से खड़क को निकालता है नारायण, तो उसी समय वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, हे राजन, आप चिंता ना करें, मेरे जो संतान होगी मैं आपको उसे दे दूंगा। तो कंस ने कहा, ठीक है। बहनों और बहन के हाथों में पांव में बंदी डाल करके, बेड़ियां डाल करके उन्हें कारागार में बंद कर दिया। नारायण समय के प्रभाव से देवकी को 6 पुत्र हुए। कंस ने सबको मार दिया। 7वीं बार स्वयं बलदेव भैया पधारे हैं। ठाकुर जी ने विचार किया कि भैया देखो, जो बलराम जी हैं ये शेष भगवान के अवतार हैं और शेष भगवान को बड़ा जल्दी क्रोध आता है। यदि कहीं भैया ने जन्म ले लिया और कंस ने मारने के लिए आया तो कृष्ण जन्म बाद में होगा, कंस वध पहले ही हो जाएगा, क्योंकि बलराम भैया को बड़ा क्रोध है। तो नारायण ठाकुर जी ने योग माया का आवाहन किया। योग माया आई, कहा, योग माये जाओ, आप संकर्षण क्रिया के द्वारा देवकी के गर्भ में खेल रहे बालक को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और आप गोकुल में रह रहे नंद की पत्नी के गर्भ से जन्म लो और मैं मां देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के जब पुनः गोकुल में आ जाऊं तो आप मेरे पिता वसुदेव जी के साथ में मथुरा चली आना। योग माया ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और योग माया ने वैसा ही किया। संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में बलराम भैया को स्थापित कर दिया और आज ठाकुर जी अष्टम गर्भ के रूप में गर्भ में पधारे हैं। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा,
देवताओं ने गर्भ स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य स्वरूप भगवान की स्तुति की। तो आज भगवान गर्भ में पधारे और समय आने पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे भगवान ने प्राची दिशा रूपी माँ देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से पूर्ण होकर के अवतार ग्रहण करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो भागवत भगवान की जय हो। आगे का व्याख्यान आप पूज्य चाचा जी के द्वारा श्रवण करेंगे और आप सभी भक्तों को हृदय में व्याप्त ज्योति स्वरूप श्याम सुंदर के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी भक्तों को वाणी के द्वारा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे। कथा के समापन समय पर उत्सव भी मनाया जाएगा। तो आप सभी पूज्य चाचा जी के द्वारा उत्सव का लाभ लें। श्री राधे राधे।